बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम दोस्त स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, लाहौर के अंदर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें निजी कॉलेज के अंदर एक फ़र्स्ट ईयर की तलबा को जो है वो ज़्यादती का निशाना बनाया गया। कॉलेज की बिल्डिंग के अंदर, कॉलेज की बेसमेंट के अंदर इस लड़की के साथ ये दरिंदगी की गई और उसके बाद जब उसकी हालत गैर हुई, जब उसको अस्पताल मुंतकिल करने लगे तो उसकी तबीयत जो थी वो ज़्यादा जब नासाज हुई, जिसके ऊपर तालब के कुछ जो कॉलेज के तलबा हैं उन्होंने कुछ वीडियोस वगैरह बनाई, जिसके बाद ये मामला जो है वो ख़राब होता गया। कॉलेज इंतज़ामिया की जानब से किस शर्मनाक रवैये का सामना किया गया और इसके साथ साथ पुलिस जो है वो इस सारे केस को किस तरह से टैकल कर रही है। कॉलेज जो है वो लाहौर का एक बहुत बड़ा कॉलेज है। मैं आगे जाके आपको तमाम तर डिटेल्स दूंगा, मगर उससे पहले ये है कि तलबा का आज सारा दिन जो है वो लाहौर की सड़कों के ऊपर एहतजाज जारी रहा। कैंपस के बाहर जो है वो तमाम जितने भी इस कॉलेज के सब कैंपसेस हैं वहाँ से तलबा और तलबात इकट्ठे हुए। उन्होंने इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जो है वो जो प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया। पुलिस वहाँ पे आई और उसके ऊपर उन तलबा के ऊपर जो है वो लाठी चार्ज किया गया, जिसके बाद जो है वो बहुत सारे तालिब इल्म जो है वो ज़ख्मी भी हुए, उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये वाक़या कैसे पेश आया और इससे कि इसके अंदर कॉलेज की क्या बेहिस्सी शामिल है, शर्मनाक कारकर्दगी, जो मैं कहूँगा, मैं आगे जाके आपको डिटेल बताऊँगा कि ये शर्मनाक मैं किस लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये वीडियो क्लिप आपने शुरू में देखा जिसमें आप ये वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि तलबा और तलबात जो हैं वो आपको एहतजाज करते हुए दिखाई दिए हैं। तो इसकी जो तफसीलात हैं, तमाम तर तफसीलात, कहाँ पे वाक़या पेश आया, इसके बाद जो कॉलेज की इंतज़ामिया है उसने इस वाक़े को दबाने के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए, फिर पुलिस को किस तरह से इसके अंदर जो है वो शामिल किया गया और उसके बाद जो है वो तलबा का एहतजाज, ये तमाम कहानी क्या है, ये आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो नाजरीन, लाहौर का बहुत बड़ा का आप कह लें कि ग्रुप है, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का। ये गुलबर्ग का जो कैंपस है, कैंपस 10, वहाँ पे ये वाक़या पेश आया जहाँ पर फर्स्ट ईयर की जो तालिब इल्मा है उसके साथ जो है वो बेसमेंट के अंदर गार्ड की जानब से वैन ड्राइवर कहा जा रहा है कि उसने इसको इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। कहा यह जा रहा है कि 2 से 3 लोग जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन हकीकत अभी तक सामने नहीं आ सकी है। उसके बाद जो है वो जब इस लड़की को शिफ्ट किया जा रहा था, जब उसकी हालत गैर हो चुकी थी, तो वहाँ पर कुछ तालिब इल्मों ने एक लड़की का ये बताया जा रहा है कि उसने उसकी वीडियो बनाई और जिसके बाद जो है वो कॉलेज की इंतज़ामिया ने इस वाक़े को दबाने के लिए उस लड़की का मोबाइल फ़ोन जो है वो तोड़ दिया और अपने तौर पे उन्होंने तमाम जो सबूत था उसको शिफ्ट करने का लड़की का, वो अपने तौर पे उसको ख़त्म कर दिया। यानी कि अब इसकी वीडियो नहीं रही तो ये केस जो है वो इसी तरह से दबाते रहे। उल्टा तालिब इल्मों को ये उनको डराया धमकाया जाने लगा। उनके वालिदैन को जो है वो कॉल्स की गई, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए, उसमें तालिब इल्मों को जो है वो ऐड करके वहाँ पे बाकायदा तौर पे इस कॉलेज इंतज़ामिया की जानब से ये मैसेजेस दिए गए कि अगर किसी ने इस वाक़े को हाईलाइट करने की कोशिश की या फिर इस वाक़े के ऊपर किसी ने सोशल मीडिया के ऊपर एहतजाज करने की कोशिश की तो उसको कॉलेज से जो है वो डिसमिस कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसको वहाँ से खारिज कर दिया जाएगा। जिस पर बहुत सारे जो तालिब इल्म है उनका ये कंसर्न था कि उन्होंने इनके ऊपर जो है वो सख्ती की है और इनके वालिदैन को भी डराया धमकाया गया कि बाकायदा तौर पे जो कॉलेज की प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने भी इस वाक़े के ऊपर तलबा को जो है वो वाज़े तौर पे क्लास रूम्स के अंदर आकर, ये भी इजराय का कहना है कि क्लासरूम में आकर प्रिंसिपल ने लड़कियों को डराया धमकाया और उसके बाद जो है वो जो सीआर है क्लास के, उनको ये कहा कि जो बच्चा भी इसके ऊपर प्रोटेस्ट करता है, इसके ऊपर आवाज़ उठाता है, आप उसको थप्पड़ मार सकते हैं। इतना तक अलाउ कर दिया गया कॉलेज के अंदर ये इंतज़ामिया की जानब से। बहरहाल कहा यह जा रहा है कि मुबैना तौर पे उस लड़की को एवर केयर अस्पताल में जो है वो लेके जाया गया, उसको वहाँ पे एडमिट किया गया, उसकी जो भी ट्रीटमेंट थी वो वहाँ पे की गई। लेकिन बाद में जब वहाँ से अस्पताल इंतज़ामिया से जानने की कोशिश की गई, वहाँ पे जब तलबा वहाँ पे पहुँची और उन्होंने पूछा कि यहाँ से कोई बच्ची जो है वो इस हालत में आई, तो जिसके ऊपर अस्पताल इंतज़ामिया का भी ये कहना था कि यहाँ पर इस तरह की कोई भी बच्ची जो है वो उसको नहीं लाया गया। तो पूरे एक प्लान के तहत जो है वो इस तमाम तर वाक़े जो है वो गढ़ा गया और उसको एक प्लान के मुताबिक इसको ख़त्म करने की कोशिश की गई। बहरहाल तलबा की जानब से एहतजाज शुरू हुआ, सोशल मीडिया के ऊपर इसकी खबर जो है वो चली, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कल तक
इस वाक़ये के ऊपर जो है वो कोई भी खबर नशर नहीं हुई थी, लेकिन आज सारा दिन जिस तरह से स्टूडेंट्स जो हैं वो लाहौर की सड़कों के ऊपर, कैनाल और रोड के ऊपर, जौहर टाउन के कैंपस के बाद तमाम जगहों पे जो है उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया, तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो है वो ये खबर हाईलाइट की, जिसके बाद जो है वो इस तमाम तर वाक़ये के ऊपर इसको कवरेज दी गई। पुलिस का ये कहना है कि जैसे ही उनको ये खबर मिली कि इस तरह से लड़की के साथ ज़्यादती का वाक़या पेश आया, उन्होंने एक स्पेशल टीम जो है वो तश्कील दी, और उसके बाद जो है वो उनको जो मुलज़िम इसके अंदर मुबैना तौर पर जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, उसको लाहौर के बाहर एक शहर से जो है वो गिरफ़्तार किया गया, जो कि यूनिवर्सिटी का गार्ड है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसमें इस लड़की के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो सामने नहीं आ सकी कि जिसके साथ ये ज़्यादती हुई है। इसमें बहुत सारे पहलू हो सकते हैं कि जो वालिदैन जिनके साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है, तो वो अपनी बच्चियों को उनकी इज़्ज़त के लिए जो है वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन जिस तरह से आज ये प्रोटेस्ट जो किया गया है, जिस तरह से तलबा जो है वो बाहर निकले हैं, ये बहुत कह लें कि उनकी एक सही अप्रोच थी। ये सारा कुछ होना चाहिए था ताकि इस तरह के मज़ीद केसेस जो है वो आने वाले वक्त के अंदर ना हो सके। बहरहाल कहा यह जा रहा है कि पुलिस ने जो है वो मुलजिम को गिरफ़्तार किया, और गिरफ़्तार करने के बाद उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है वो अपने पास रखा हुआ है। लेकिन उसको कोई कंफर्मेशन ये नहीं है कि आया के ऊपर ये वही लड़का है, क्योंकि इसकी कोई भी सबूत जो है वो मौजूद नहीं है। सीसीटीवी कैमरास जो है वो भी कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से उतार दिए गए, और जो एक सबूत कहा जा रहा था, जो कि लड़कियों जो कि आई विटनेस थे जिन्होंने देखा था उस लड़की को स्ट्रेचर के ऊपर डाल के लेके जाते हुए, वो वीडियोज़ और मोबाइल फ़ोन भी स्कूल इंतज़ामिया की जानब से तोड़ दिया गया था। और ये इस बात की जो है वो तस्दीक की है जो सूबाई वज़ीर तालीम है राना सिकंदर हयात, वो मौका पर पहुँचे जब तलबा जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे वो पहुँचे और उन्होंने तमाम तर वाक़े की खुद जाके वहाँ पे जो है वो उसको चेक किया। वो तलबा से उन्होंने बातचीत की और उनको जो है वो इंसाफ दिलाने की वहाँ पे यकीन दहानी कराई। यकीनन ये जो मौके की सूरत हाल है उसके मुताबिक ये यकीन दहानी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत सारे जगहों पे तब्दील होते हुए हमने देखे हैं। इस तरह के बहुत से केसेस ऐसे हुए हैं जिसके बाद जो है वो मौका से ये तमाम तर चीज़ों को ख़त्म करने के लिए इस तरह की जो है वो चीज़ें सामने लाई जाती है। बहरहाल उसी जो सूबाई वज़ीर तालीम है उन्होंने वहीं पे तलबा के दरमियान खड़े होकर इस बात की तस्दीक की कि कॉलेज इंतज़ामिया की जानब से जो है वो जो बुनियादी सबूत थे, जो एक वीडियो रिकॉर्ड की गई थी इसके उस लड़की के हवाले से, उसको जो है वो डिलीट कर दिया गया है, जिसके बाद किसी भी तरह का कोई सबूत अभी तक वो है वो सामने नहीं आ सका। जहाँ तक रही बात तलबा की, अगर प्रोटेस्ट की बात करें तो आज सारा दिन जो है वो तलबा जो है वो सड़कों पर हमें नज़र आए, मार खाते हुए नज़र आए, अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाते हुए नज़र आए, और वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए आज तलबा जो है वो नज़र आए। और वो शदीद गुस्से के अंदर थे, क्योंकि उनकी एक जो कह लें कि कुलीग है, एक दोस्त है, उनके साथ ये जो है वो एक तरह का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके ऊपर वो शदीद गुस्से के अंदर थे। वो सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ामिया से जो है वो इंसाफ का तकाजा करते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस की जानब से उनको तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया, लाठी चार्ज किया गया बाकायदा तौर पर, जिसमें मुतअद्दिद जो तलबा हैं वो ज़ख्मी भी हुए, उनको अस्पताल भी लेके जाया गया। बहुत सारी तस्वीर आप सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे होंगे जो है कि वो ज़ख्मी तालिब इल्मों को भी आपको भी नज़र आएंगी। जो तलबा का जहाँ पे उनका मुतालबे की बात करें तो उन्होंने ये कहा कि इंतज़ामिया की जानब से उनके वालिदैन को डराया धमकाया गया। आज उनको जो है वो बाकायदा तौर पे थ्रेट्स दी गई कि अगर किसी ने इस वाक़े के ऊपर बात करने की कोशिश की या एहतजाज करने की कोशिश की तो उनको जो है वो कॉलेज से खारिज कर दिया जाएगा। और जो सबसे बड़ा अलमिया है जिस वजह से इसको शर्मनाक कहा जा रहा है वो ये है कि कॉलेज इंतज़ामिया की जानब से उस लड़की को ही बुरा भला बनाकर जो है वो पेश किया गया, क्योंकि वो लड़की ही इस तरह की थी, इसलिए वो वहाँ पे जो है वो पहुंची। जब बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स भी हैं जो कि इंतज़ामिया की जानब से सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसमें एक टीचर से पूछा गया कि उस लड़की का क्या बनाया जाए वो वाक़या था, उसके बारे में टीचर्स का क्या कहना। तो उनका ये कहना था कि कहा गया कि वो लड़की को जो है वो आईसीयू में लेके गए, जिस पर वहीं की एक टीचर का एक रद्द-ए-अमल सामने आया कि कोई वो 5-6 साल की बच्ची नहीं थी जिसके ऊपर जो है वो जिसके साथ अगर ये सलूक हुआ है तो, और उसके बाद वो आईसीयू में चली गई है कि वो
4-5 साल की बच्ची नहीं है। आप इन अल्फाज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो टीचर हैं वो क्या कहना चाहती हैं। एक ढके छुपे अल्फाज के अंदर मैंने अपना मैसेज जो है वो आप तक दे दिया है कि वो किस तरह से शर्मनाक तरीके से इसको प्रिटेंड कर रही हैं कि अगर उसके साथ कुछ हुआ भी है तो उसमें आईसीयू में जाने वाली कौन सी बात है। वो कौन सी 4-5 साल की बच्ची थी जिसके बाद ये ज्यादती हुई है तो वो आईसीयू में चलेगी। तो इंतहाई शर्मनाक गैर जिम्मेदाराना जो है वो रवैया अपनाया गया। इस तमाम तर वाक़े को दबाने के लिए जो है ये एक पूरा प्लान गढ़ा गया, जिसके ऊपर तुलबा ने एक एक बात के ऊपर सवालात उठाए कि वो गार्ड जो है उनको एकदम से उनको तब्दील क्यों किया गया, फिर रात के 12 बजे पुलिस कॉलेज कैंपस के अंदर क्या कर रही थी, और उसके बाद मुतअद्दिद बहाने बना के इंतजामिया की जानब से ये कहा गया कि गार्ड्स जो हैं उन्होंने केबल्स चोरी किए थे इसलिए उनको निकाल दिया गया है। बाज़ दफ़ा कहा गया कि उनको गाँव भेज दिया गया है उसको किसी काम के सिलसिले में, और बाज़ दफ़ा ये भी कहा गया कि गार्ड्स की जो है वो उस गार्ड की जो है वो शादी है इसलिए वो अपनी छुट्टियों पे चला गया। तो ये तमाम तरह हीले बहाने बनाकर इस वाक़े को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन आज इस कदर शदीद प्रोटेस्ट जो है वो तुलबा की जानब से किया गया, जिसके बाद पुलिस जो है उसको भी हरकत में आना पड़ा। और डीआईजी आपसे थोड़ी देर पहले जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो भी उनसे भी सख्त सवालात किए गए इस हवाले से ऊपर, जिसमें उनसे ये भी कहा गया कि वो मुद्दत के अंदर जो सरकारी मुद्दत है यानी कि हुकूमत की मुद्दत के अंदर जो है वो मुकदमा दर्ज करे, लेकिन जिस पर उनका ये कहना था कि ये विक्टिम जो है वो सामने नहीं आ रहा है, मैं किस विक्टिम की बुनियाद के ऊपर जो है वो इसको मुकदमे को जो है वो रखूं। बहरहाल पुलिस की जानब से भी इसको, क्योंकि नो डाउट एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत प्रेशर है, और ये भी कहा जा रहा है, और नईम बुखारी जो कि सीनियर लॉयर है पाकिस्तान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी रहे हैं, तो उन्होंने एक ट्वीट किया जिसके अंदर ये उन्होंने कहा कि ये जो गार्ड के नाम के ऊपर जो है इसके पस मंज़र पे कोई और बड़ा आदमी है जिसको बचाने के लिए कोशिश की जा रही है, और ये गार्ड जो है इसको सिर्फ जो है वो एक कल्प्रेट के तौर पे सामने लाया जा रहा है, सिर्फ नाम गार्ड का लिया जा रहा है। इसके पीछे जो एक और कहानी है, कोई बड़ा नाम इसके पीछे छुपा हुआ है जिसको तमाम तरीके से बचाने की कोशिश की जा रही है। और ये अहवाल है हमारे माशरे के अंदर, यानी कि जहाँ पे लड़कियों की तलीम को हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करार देते हैं, लेकिन वहीं पे इस तरह की जो हरकत हैं हमारे तलीमी अदारों के अंदर, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हमारे मदारस के अंदर जो है वो आप किसी भी तरीके से इस अमल को डिनाई नहीं कर सकते कि ये वाक़यात जो है वो वहाँ पे नहीं होते हैं। बहरहाल इस वाक़े के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ों का अभी आना बाकी है। जहाँ तक रही बात मुतासरा लड़की की, तो उसके इंतकाल के हवाले से भी खबरें सामने आती रही हैं, और बहुत सारे लोग जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तुलबा और तलबात, तो उन्होंने भी इस बात का मुतअद्दिद बार जिक्र किया कि वो लड़की जो है वो फौत हो चुकी है, उसको इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके साथ इस कदर ज़्यादती की गई कि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो नहीं बचा सकी। बहरहाल देखना यह है कि क्या हुकूमत जो है वो इस हवाले से कोई जो है वो काम करती हुई नज़र आएगी, कोई एक्शन लेती हुई नज़र आएगी। जहाँ तक हुकूमत की बात करें तो अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया कि इस तरह का कोई भी वाक़या जो है वो सामने नहीं आया। वालिदैन को और जो है वो पूछा जा रहा है, वालिदैन से ये कहा जा रहा है कि अगर किसी की बच्ची के साथ इस तरह का कोई वाक़या पेश आया है तो वो जो है वो हुकूमत के साथ रब्ता करे, या किसी भी तरह से इस अमल में कोई, यानी कि हुकूमत अपने आप को इस तमाम तर वाक़े से जो है वो बरीउल ज़िम्मा और लाइलम जो है वो करार दे रही है कि उन्हें किसी भी तरह का कोई भी वाक़या नहीं पता कि आया के अंदर इस तरह के सूबाई दारुल हुकूमत के अंदर इतना बड़ा वाक़या हो गया और हुकूमत को जो है वो कानो कान खबर ना हो सकी। ये अभी तक की अपडेट थी। इस हवाले से जो है वो और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी जिसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अब देखना यह है कि वो किस तरह से इस तमाम तर वाक़े को जो है वो पेश करता है, और इसी तरह से चूँकि वालिदैन जो है वो अपनी अपनी बच्चियों की इज़्ज़त के लिए, उस बच्ची की तमाम तर फ्यूचर के लिए जो है वो सामने नहीं आ रहे, लेकिन इस प्रोटेस्ट के अंदर जिसने भी आज पार्टिसिपेट किया है, और कहा यह भी जा रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर डी चौक के अंदर भी इस हवाले से जो है वो कल एक प्रोटेस्ट होने वाला है, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया जो है वो वहाँ पे मौजूद होगा, और जो पंजाब के जितने भी पंजाब कॉलेज के कैंपस हैं उनके तुलबा को भी ये कहा जा रहा है कि वो इस्लामाबाद पहुँचे और अपने इस एहतजाज को जो है वो वहाँ पे रिकॉर्ड करवाए, ताकि इस पूरे वाक़े को इंटरनेशनली जो है वो इसको कवरेज मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डालकर सोशल मीडिया का इस केस को जो है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल इस वाक़े से कि बच्चियाँ जो हैं वो हमारी किसी भी तरह से
किसी भी जगह पर, किसी भी इदारे के अंदर, किसी भी कह लें कि डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो महफूज नहीं है। इसकी आज वाज़ेह तौर पे मिसाल देखिएगी। और उसके बाद जो हुकूमत करती है या जो अदारे करते हैं या फिर वो जो स्पेसिफिक अदारा होगा, किस तरह से वो तमाम ये बहाने बनाता है। आज का दिन जो है वो कह लें कि पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन होगा, जिसके ऊपर तलबा ने आज पुलिस से मारे खाई, आज सारा दिन अपने इंसाफ के लिए वो धक्के खाते रहे। उन्होंने अपने आप को जो है वो ज़ख्मी करवाया, लेकिन वो इसके ऊपर आवाज़ उठाते हुए नजर आए। आप तमाम लोग भी इस वाक़े को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पे जो है वो शेयर करें, ताकि सोशल मीडिया के प्रेशर से इस केस के अंदर जो है वो इसको इंसाफ मिले और जो भी मुतासरा लड़की है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और आने वाले दिनों के अंदर किसी और की माँ, बहन, बेटी को इस तरह से जो है वो दरिंदे जो है वो नोचते हुए दिखाई ना दें। आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को भी शेयर करें, अपनी अपनी आवाज़ उठाए, ताकि इस तरह का कोई वाक़या और ज़्यादा किसी दिन जो है वो पेश ना आ सके।